नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं आपके मन में उत्पन्न हो रहे जिज्ञासाओं की। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार को प्रदर्शित होता रहा है, लेकिन लगभग पिछले 2-3 सप्ताह से यह कार्यक्रम बंद था। चूंकि आज बारी थी कर्क लग्न और राशि के जातकों के भीतर जो खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, वो बताने का। लेकिन यह कार्यक्रम भी छूट रहा था, अतः आज मैं इस कार्यक्रम को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं, आप अपने प्रश्न सदैव भेजते रहिए। प्रश्न का चुनाव वहीं से हो जाता है, और चूंकि ज्योतिष के कार्यक्रम लगातार आते रहते हैं, तो ये बीच में छूट भी जाएं तब भी आपके सवाल हमारे यहां सुरक्षित रखे जाते हैं। जब भी मैं ये कार्यक्रम बनाऊं, वहीं से सवाल लेकर के मैं आपके सवाल का यहां पर जवाब दे दिया करता हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम के प्रारंभ में पहला सवाल जो ले रहा हूं, वो सवाल है, वो जिज्ञासा है प्रमोद राय जी की। इन्होंने पूछा है, सिंह लग्न में तृतीय भाव में शुक्र और बुध दोनों वक्री होकर के बैठे हैं, साथ ही साथ चतुर्थ में सूर्य प्लस शनि, यानी इनका कहना है कि चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि युति बनाकर के बैठे हैं, तो वहीं सप्तम में गुरु और मंगल, तो एकादश में चंद्रमा और राहु, और अष्टम में एकादश में चंद्रमा और अष्टम में राहु है। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा रत्न मैं आजीवन धारण कर सकता हूं। देखिए, रत्न धारण की अगर बात हो तो सिंह लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह सूर्य और मंगल ही हैं। ये दोनों ग्रह इस लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। जाहिर सी बात है, ग्रहों के राजा का लग्न है, यहां सर्वाधिक योग कारक ग्रह तो ग्रहों के राजा ही हो सकते हैं, या फिर उन्हीं की तरह पराक्रम करने वाला पुरुषार्थी यानी मंगल। अब आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली आपने बताई, और चौथे भाव में सूर्य को आपने बताया, और ये सूर्य शनि के साथ हैं। तो वहीं आपने सप्तम भाव में मंगल और गुरु की युति बताई है। अब देखा जाए तो सप्तम भाव में मंगल गुरु की युति है, आपके लिए माणिक्य धारण करना और मूंगा धारण करना दोनों ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आप दोनों में से कोई एक रत्न, क्योंकि ये दोनों ग्रह जिस भी राशि में बैठे हैं, यानी मंगल की राशि में गुरु का सूर्य का होना और शनि की राशि में मंगल का होना, लेकिन ये दोनों तात्कालिक मित्रता में है, दोनों एक दूसरे से तात्कालिक मित्रता में है। अतः आप ये दोनों रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल का रत्न आप धारण कर सकते हैं। मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं इस लग्न में। डिग्री देख लीजिएगा, स्थिति देख लीजिएगा, और मेरे हिसाब से आप मूंगा धारण करिए आजीवन। दूसरा प्रश्न योगेश उपाध्याय जी का है। इन्होंने पूछा है, मेरा मिथुन लग्न है और लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, छठवें स्थान में चंद्रमा और केतु हैं, तो भाग्य स्थान में शुक्र और शनि है। आगे इन्होंने कर्म स्थान में सूर्य और मंगल को दर्शाया है, और साथ ही साथ बुध और 12वें स्थान में राहु हैं। तो ये पूछना चाहते हैं, मैं किसका रत्न धारण करूं। देखिए, सामान्यतया जब आप इस कार्यक्रम में मुझसे रत्न के बारे में पूछेंगे, तो मैं सदैव उस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह का ही रत्न बता सकूंगा, क्योंकि आपके इतना बताने के बावजूद जन्म कुंडली में कई सारी चीजें होती हैं। सडबल में ग्रह का बल देखना, बाकी उस ग्रह की स्थिति कैसी है, इन सभी चीजों को देखने के बाद ही रत्न का निर्धारण करना। लेकिन आपने जैसा बताया मिथुन लग्न, और आपका कहना है कि इस लग्न में भाग्य भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, और वो भी कैसे हैं, तो मिथुन लग्न में भाग्येश शनि के साथ भाग्य भाव में बैठे हैं। तो सीधी सी बात है, आपको या तो ओपेल पहनना चाहिए, जरकन पहनना चाहिए, हीरा पहनना चाहिए। शुक्र का रत्न आप आजीवन धारण कर सकते हैं। सूर्य नारायण, ये इनका नाम है शायद। इन्होंने प्रश्न पूछा है, वृषभ लग्न में बुध, द्वितीय में मिथुन राशि के राहु और शुक्र, छठवें घर में तुला का शनि, और सप्तम में वृश्चिक राशि में बृहस्पति, दसम में कुंभ का चंद्रमा, तो 12वें में सूर्य व मंगल मेष राशि के। क्या शनि की
मंगल, सूर्य और मंगल मेष राशि है इनकी। इन्होंने पूछा है क्या शनि की साढ़े साती फायदा देने वाली होगी या नुकसान, और आगे इन्होंने कहा है शनि की महादशा चल रही है। फिर से एक बार इस प्रश्न को समझ लेते हैं। इनका कहना है वृषभ लग्न और लग्न में ही बुध बैठे हैं, द्वितीय भाव में मिथुन राशि होती है और वहां राहु और शुक्र बैठे हैं, तो वहीं छठवें घर में इनका कहना है कि तुला का शनि जो कि उच्च के होते हैं षष्ठम भाव में बैठे और सप्तम में वृश्चिक राशि हो जाएगी और वहां पर बृहस्पति, दसम भाव में चंद्रमा, कुंभ का चंद्रमा, ऐसा इनका कहना है, और 12वें घर में सूर्य मंगल। देखिए जहां तक आपने ये सारी बातें दर्शाई हैं, चंद्रमा कुंभ राशि में है, लग्न आपका वृषभ है, शनि आपकी राशि में कुंडली में उच्च के हैं, चंद्रमा से सीधा सीधा शनिदेव का दृष्टि वाला कोई संबंध नहीं, राशि संबंध तो जरूर है परंतु दृष्टि संबंध सीधा कोई नहीं है। तो साधारण परिस्थितियों में देखें तो ये साढ़े साती आपको कष्ट तो नहीं देनी चाहिए। हां, साढ़े साती का प्रभाव चंद्रमा पर होता है, फलतः मानसिक अशांति थोड़ी होगी। शनिदेव की महादशा चल रही है जो कि आप वृषभ लग्न के हैं, सर्वाधिक योग कारक है शनिदेव आपके लिए, तो शनिदेव आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक हैं। ये महादशा और साढ़े साती कष्ट तो नहीं देगी, मानसिक अशांति अवश्य होनी चाहिए। यानी इस समय में, इस काल में मानसिक अशांति रहेगी, बाकी और कोई चिंता नहीं। हनुमान जी की आराधना अगर आप करते रहें तो कोई चिंता ही नहीं रह जाएगी। चेतन प्रजापति जी ने पूछा है मिथुन लग्न है और चंद्रमा 10वें घर में, तो सीधी सी बात है मीन राशि में। आगे इन्होंने पूछा है राहु दूसरे घर में, गुरु शनि युति 11वें में है और मंगल 9वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा की यह स्तुति क्या बताती है और परिवर्तन योग का क्या फल मिलेगा। अच्छा, मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में यानी मीन राशि में, राहु जाकर के दूसरे घर में बैठे हैं, ठीक है। गुरु और शनि की युति 11वें भाव में है, यानी चंद्रमा से एक घर आगे गुरु और शनि बैठे हुए हैं और मंगल 9वें भाव में बैठे, यानी आपका कहना है कि शनि और मंगल ने आपस में परिवर्तन कर लिया। और चंद्रमा की यह स्थिति आपके लिए क्या बताती है आप जानना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह हैं, एक तरफ ग्रह हो सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके, तो ये योग जो बन जाता है इसे सुनफा कहते हैं, पीछे हो तो अनफा और दोनों तरफ ग्रह हो तो दुर्धरा योग। ये राजयोग है, बताया था राजयोग है और श्रेष्ठ लाभ प्रदायक है राजयोग। सबसे बड़ी बात होती है इस अवस्था में आपकी कुंडली में केमद्रुम योग तो नहीं बना, तो ये बहुत महान दुर्योग इस योग के बनने से समाप्त हो गया। हाँ, यहां एक बात जरूर है कि मंगल और शनि ने मिलकर के चंद्रमा को पाप मध्यत्व में डाला है, जिसके चलते थोड़ी मानसिक अशांति तब भी, लेकिन ये जो दुर्धरा योग बन रहा है ये दुर्धरा योग राजयोग प्रदायक है, राजयोग है, पूर्णतः राज योग ही है, एक तरह से सब सुख देने वाला है। अब रही बात परिवर्तन की, तो भाग्येश और लाभेश का परिवर्तन श्रेष्ठ माना जाएगा, महाधन योग के समान ये फल देने वाला होता है। प्रकाश प्रखर त्रिपाठी जी ने पूछा है मीन लग्न में लाभ भाव में वक्री शनि है, 1 अंश 30 कला के साथ और चंद्रमा है 8 अंश 4 कला के साथ, कृष्ण पक्ष षष्ठी के चंद्रमा, और राहु 16 अंश 43 कला के साथ हैं, तो विष योग और ग्रहण योग कितना प्रभावी होगा। और गुरु चतुर्थ भाव में 15 अंश 51 कला पर मार्गी है, शुक्र लग्न में 19 अंश 50 कला पर। जरा ध्यान से समझिए, आपने जो बातें बताई हैं, शनि 1 अंश 30 कला पर वक्री होकर के बैठे हैं और चंद्रमा 8 अंश पर। अब यही आपने राहु को 16 अंश पर बताया है, यानी गौर से देखिए तो अंश में चंद्रमा राहु के साथ भी नहीं है और शनि के साथ भी नहीं, लेकिन बीचों बीच है। उधर राहु ने रोक लगा रखा है, इधर शनि ने, और बीच में है चंद्रमा अपने अंश पर। 1 अंश 30 कला पर शनि और राहु की अगर हम बात कर लें तो वो 16 अंश पर, और चंद्रमा की बात करें तो 8 अंश पर। यहां पर मानसिक अशांति और परेशानी होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति, मति का भ्रम होना, भ्रामक स्थिति उत्पन्न होना, मन का अशांत रहना, यह स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। तो ये आपने जो पूछा है ये किस तरह की स्थिति होगी, ग्रहण का कितना प्रभाव, विष का कितना प्रभाव, यहां पर प्रभाव तो अवश्य होगा और यह मानसिक अशांति देगा। भोलेनाथ की आराधना करिए, राहत आपको मिलेगी। अब कितना का क्या मैं महत्व बताऊं कि कितना मानसिक अशांति, तो मानसिक अशांति है, इतना हो या इतना मानसिक अशांति रहेगी। और बात अगर हम अगले प्रश्न की कर लें तो ये है सुभाष बिस्वा जी, ये पूछ रहे हैं कि वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में शनि 7वें भाव में बैठकर अपनी दृष्टि 9वें भाव में नीच राशि में बैठे गुरु पर
और उनके साथ युति में सूर्य के ऊपर डाल रहे हैं तो यह दृष्टि शनि की विच्छेद करेगी या गुरु के नीचत्व भंग। मैं आपको बता दूं, बताया हुआ भी था, और उस समय मैंने हिटलर की कुंडली प्रदर्शित की थी और बताया था कि वृषभ और तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक होते हैं। निसंदेह इनकी दृष्टि अपना काम करती है। जैसे आपके सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही, निसंदेह आपको कई बार अपमानित कराए, आपका यश कई बार भंग कराए, लेकिन यही आपको राजयोग देने वाला भी है। यानी शनि की दृष्टि यहां राजयोग देगी। हमेशा याद रखिए इस बात को। कोयले का काम है तेज उत्पन्न करना, तो कोयले का काम हाथ काला करना भी है। तो कोयला अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा। आपका वो मित्र हो या शत्रु, उसका स्वभाव है काला करना, तो वो काला करेगा हाथ। निसंदेह आप उसकी सही से उपयोगिता जानते हो तो आप उसके आग को उसको आग में तब्दील करके उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन तब भी हाथ काला होने का खतरा और थोड़ी सी गलती हो तो हाथ जलने का खतरा ये बना रहेगा। तो यहां ये बात ध्यान रखिए कि आपने कुंडली की बात जो करी, यहां पर निसंदेह गुरु का नीच भंग होगा। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने से निसंदेह आपको राजयोग सारे मिलेंगे। अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती है तो शनि की दृष्टि ही सूर्य पर पड़ना आपको सरकारी नौकरी या जीवन काल में मान सम्मान दिलाना, और यही आपके अपमान का भी कारण। अगर आज आप हिटलर को जानते हैं तो बहुत अच्छे कारण से नहीं जानते होंगे, उसके दुर्दांत होने के कारण ही आप उसको जानते होंगे। तो नाम तो हुआ, आज भी वो अमर है हमारे बीच। आज भी हम उसके नाम को बड़ी सरलता और सहजता से ले लेते हैं। किसी को भी तानाशाही करते देखते हैं तो हिटलर कह देते हैं हम। तो ये प्रभाव सूर्य पर शनि की दृष्टि ने जरूर उत्पन्न कर दिया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन बदनामी भी, तो कई बार ये खतरा आपके साथ भी रहेगा कि नाम के साथ बदनामी भी उत्पन्न होगी। चूंकि आपकी कुंडली में सूर्य गुरु की युति से शिक्षक योग बना हुआ है और गुरु का नीच भंग तो हो ही गया जाएगा शनि की दृष्टि के कारण, तो शिक्षक योग के कारण बहुत हद तक आप इस परिस्थिति को संभाल लेंगे, समाज में अपने आप को इस तरह से स्थापित करके रखेंगे जिससे आपका अपमान न हो, लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि अपमान की स्थिति उत्पन्न अवश्य कराएंगे। तो गुरु का नीच भंग होगा। यहां पर आगे दिनेश शर्मा जी का प्रश्न है, इन्होंने पूछा है बेटे की कुंडली मीन लग्न की है और दूसरे घर में मंगल शनि और गुरु बैठे हैं, पंचम में राहु है और राहु की ही महादशा चल रही है, कैसा होगा? देखिए, अगर बालक शिक्षा के दौर में है, पढ़ाई के दौर में है, तो मीन लग्न की कुंडली में कहना नहीं होगा कि यह बालक की शिक्षा को मुश्किल में डाल देगा, बालक की स्थिति को भ्रम में डाल देगा। राहु का अपना काम है बच्चे की शिक्षा को खराब करना, वो करेगा। आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान होना चाहिए। ये राहु की महादशा बालक की शिक्षा को खराब करने के लिए आया है, तो मैं आपको सतर्क रहने की सलाह देता हूं। बच्चे की शिक्षा को लेकर के पूरी तरह से सतर्क और सावधान होइए। जरूरत पड़ने पर स्थिति को समझते हुए एक लाजवर्त आप बालक को धारण करा सकते हैं, इससे राहु शांत होते हैं। गणेश जी की आराधना भी कराना श्रेष्ठ होगा। रोशन भराटे जी ने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव में राहु, चौथे भाव में मंगल और पांचवें भाव में रवि और शुक्र, छठे भाव में बुध, तो सातवें भाव में शनि और आठवें भाव में गुरु और केतु, 11वें भाव में चंद्रमा। क्या माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, यह जानना चाहते हैं। मेष लग्न की कुंडली और दूसरे भाव में आपका कहना है कि राहु बैठे हैं, चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, ठीक है, पांचवें भाव में रवि, तो सीधी सी बात है कि आपके सूर्य ज्यादा बलवान है। मेष लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह वैसे तो देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, यहां स्वराशि के सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका कहना है कि देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में बैठे हैं और वो भी केतु के साथ, तो सीधी सी बात है सूर्य ही अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। आप निसंदेह माणिक्य धारण कर सकते हैं और आजीवन धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न प्रीति श्रीवास्तव जी का है, इन्होंने पूछा है तुला लग्न की कुंडली में भाग्य भाव के, आय भाव के तथा व्यय भाव के स्वामी राहु के साथ लग्न में बैठे हैं, तो जातक को कैसा फल देंगे, जबकि पंचम भाव में चंद्र और शनि की युति हो और दूसरे भाव में गुरु शुक्र और मंगल बैठे हों। तुला लग्न की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी, आय भाव के स्वामी, इतना लपेटने की आवश्यकता नहीं थी। एक लाइन में आप बताइए, बुध सूर्य और राहु आपके लग्न में बैठे, क्योंकि तुला लग्न में भाग्येश और व्ययेश दोनों बुध ही होते हैं। तो आपने ये पूछा है कि बुधादित्य योग और वो भी राहु के साथ, सीधी सी बात है, यहां पर तुला राशि में है लग्न में, और लग्न में ही सूर्य का होना, नीच राशि में हुए सूर्य, ग्रहण भी हुआ और साथ ही साथ देखा जाए तो आपने कहा पंचम में विष योग बना हुआ है, तो सीधी सी बात है यह मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाली स्थिति दर्शा रहा है। सूर्य नीच राशि में जीवन काल में यश
में कमी कहीं ना कहीं उत्पन्न करेंगे। राहु के साथ होने के कारण ग्रहण, सो जीवन काल में कार्य क्षेत्र में भी जितनी ऊंची सफलता मिलनी चाहिए उसमें कमी लाने का ये कारण बनेंगे। अगला प्रश्न पारस त्रिवेदी जी का है। इन्होंने पूछा है, यदि वृषभ लग्न में ही गुरु शनि, दूसरे भाव में राहु और तीसरे भाव में मंगल, चौथे में सूर्य, बुध पंचम में शुक्र चंद्र, अष्टम में पंचम में शुक्र चंद्र और अष्टम में केतु हो, तो कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और किस देवता की आराधना करनी चाहिए? यदि वृषभ लग्न में ही गुरु और शनि, अच्छी बात, दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में आपका कहना है मंगल, चौथे भाव में सूर्य बुध, पंचम में शुक्र चंद्र, अच्छी बात है, और अष्टम में केतु हो, तो कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और किस देवता की आराधना? सीधी सी बात है, वृषभ लग्न के हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप गणेश जी की आराधना प्रारंभ करिए, गणेश जी की आराधना करिए। और रत्न की बात करी जाए तो वृषभ लग्न के लिए सर्वाधिक योग कारक शनिदेव होते हैं। शनिदेव कहना है आपके लिए, आपका यह कहना है कि शनिदेव आपके लग्न में ही बैठे हैं, वृषभ लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं। निसंदेह आप नीलम रत्न ट्राई कर सकते हैं, नीलम रत्न धारण करिए और गणेश जी की आराधना तो बड़े प्रेम से करिए, गणेश जी की आराधना आपको आजीवन करनी है। अगला प्रश्न उत्कर्ष मिश्रा जी का है। इन्होंने पूछा है, तुला लग्न में शनि और चंद्रमा, तीसरे भाव में, तुला लग्न में शनि चंद्रमा तीसरे भाव में, अच्छा तुला लग्न की कुंडली है और तीसरे भाव में शनि चंद्रमा बैठे हैं। इन्होंने आगे लिखा है शनि 14 डिग्री पर और चंद्रमा 1 डिग्री पर और नवें भाव से गुरु की दृष्टि है, क्या मैं नीलम पहन सकता हूं? फिर से एक सवाल को समझिए कि तुला लग्न में शनि चंद्रमा एक साथ तो कहां बैठे हैं? तो तृतीय भाव में, धनु राशि में। अब इनका कहना है कि धनु राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं और इन्होंने डिग्री बताई है कि तीसरे भाव में शनि 14 डिग्री पर और चंद्रमा 1 डिग्री पर। यहां गजकेसरी योग का भी निर्माण इन्होंने दर्शाया। अब आपका कहना है कि मैं नीलम पहन सकता हूं। देखिए यहां पर देव गुरु बृहस्पति और शनि की अगर हम बात करें तो शनि देव गुरु की राशि में बैठे हैं और तात्कालिक शत्रुता में है, पर देव गुरु की दृष्टि पड़ रही है शनि पर और तुला लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं शनिदेव। शनिदेव का पराक्रम में अच्छा ही फल मिलता है। देव गुरु पर उनकी दृष्टि पड़ने से कोई विशेष यहां कष्ट नहीं है, क्योंकि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह और भाग्य के कारक देव गुरु पर दृष्टि डालकर के भाग्य वृद्धि कराने वाले होंगे। मुझे लगता है शनि का रत्न पहनना आपके लिए कष्टदायी नहीं होगा, आप शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। अंकुर वर्मा जी ने पूछा है, मेरी मकर लग्न की कुंडली है और लग्न में ही शनिदेव के द्वारा शश महापुरुष योग निर्मित हो रहा है और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, तो छठवें भाव से पड़ रही है। तो इनका कहना है कि मंगल और केतु एक साथ छठवें भाव में बैठे हैं, तो शनि के ऊपर पड़ने से मंगल की दृष्टि, क्या शश महापुरुष योग भंग हो जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ने से शश योग भंग होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग का संपूर्णतम प्रभाव होगा, शश योग भंग कैसे माना जाएगा? निसंदेह लग्नगत शनिदेव कहीं ना कहीं जीवन काल में स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे, परंतु मंगल की दृष्टि लग्न पर होने से जीवन काल में जल्दबाजी आएगी, धैर्य की कमी आएगी। किसी भी मामले में आप धैर्य बहुत जल्दी खोएंगे, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि यह राजयोग कहीं से भी कमजोर पड़ रहा है। यह राजयोग संपूर्ण रूप से है और अपना प्रभाव आपको दे रहा है। अगला प्रश्न आपने जो पूछा है यह है श्रद्धा दुबे जी। इन्होंने पूछा है, अगर कुंभ लग्न में पंचम भाव में सूर्य मंगल शुक्र बुध की युति है और सूर्य ने बाकी 3 ग्रहों को अस्त कर दिया है, तब इस स्थिति में क्या बाकी ग्रहों का कोई भी प्रभाव नहीं होगा और क्या अकेले सिर्फ सूर्य का ही वर्चस्व होगा? देखिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि अगर राजा मंच पर खड़ा हो तो बाकी के सारे लोगों का वर्चस्व तो नहीं रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। वर्चस्व की बात अगर आप पूछ रही हैं तो वर्चस्व तो निसंदेह वहां राजा का ही होगा, लेकिन मैंने एक उदाहरण देकर के समझाया था कि एक ही स्टेज पर प्रधानमंत्री खड़े हों और वहीं उस राज्य का मुख्यमंत्री भी आकर के खड़ा हो जाए, तो आकर्षण का केंद्र इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अगर उस राज्य कार्य से संबंधित कोई हस्ताक्षर करना हो, कहीं कोई साइन करना हो, तो वो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, वो काम वहां का मुख्यमंत्री ही करेगा, वो भले स्टेज पर बैठे बैठे करे। समझ में आ गई बात? यानी वर्चस्व की बात करें तो वर्चस्व तो निसंदेह सूर्य का ही होगा, ग्रहों के राजा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के ग्रह जो अस्त हो गए हैं वो प्रभाव विहीन हो गए हैं।
उनका प्रभाव सूर्य के प्रभाव के साथ मिल रहा है और संपूर्ण प्रभाव मिलेगा, यानी सूर्य की रश्मियां इतनी प्रखर और इतनी तीव्र हैं कि अपनी आभा में सबको समेट लेंगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकियों का प्रभाव समाप्त, सबका प्रभाव एकीकृत हो गया। यहां पर सूर्य के होने के कारण, यानी राजा के मंच पर होने के कारण ही सबका ध्यान उस मंच पर जाएगा और साथ साथ सबको देखा जाएगा, सबका प्रभाव भी वहां पर बढ़ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं, यहां वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं, प्रभाव सबका मिलेगा। निसंदेह सूर्य आगे रहेंगे ही रहेंगे, नैसर्गिक बलि ग्रह हैं। आयुष कुमार जी ने पूछा है, शुक्र बुध की राशि में परम नीच के होते हैं जबकि शुक्र और बुध परम मित्र हैं, वहीं मीन राशि में शुक्र उच्च के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि गुरु तो आध्यात्म के कारक हैं और आध्यात्म के घर में भोग उच्च क्यों। मैंने बड़े बृहद रूप से आयुष जी इसको समझाया हुआ है। ये कोई विषय अब तो मुझे लगता है कि लोगों के जन जन की जुबानी पर है, इतना इसको बृहद रूप से समझाया है। वीडियो लगता है पुराना आपने नहीं देखा, बड़े ध्यान से समझिए और बड़े यत पिंडे और तत् ब्रह्मांडे वाला सूत्र लागू करके समझिए। और कोई नहीं कुछ करना कि एक 16 श्रृंगार से सजी धजी युवती, एक 16 श्रृंगार से बेहद सजी धजी युवती जो कि बेहद खूबसूरत हो, ऐश्वर्य की मूर्तिमंत ऐश्वर्य हो, वो चाहे बालक उसको बड़ा प्रिय हो, छोटा बालक हो और प्रिय हो, उस बालक के साथ उसको रहने के लिए दे दिया जाए, बालक के घर में रहने के लिए दे दिया जाए, तो उसके जीवन काल में उदासी के अलावा क्या होगा, उसके उस ऐश्वर्य का, उस मूर्तिमंत ऐश्वर्य का वो बालक क्या मोल जानेगा। तो नीच का अर्थ क्या हुआ यहां, उदासीन। नीच का अर्थ क्या हुआ, उदासीन हुआ, यानी उस बालक से कोई फायदा ही नहीं उसको, न तो वो उसके रूप की, न उसके ऐश्वर्य की, न तो वो प्रशंसा कर सकता है, न वो किसी कार्य के योग्य है। बात समाप्त हुई। इसीलिए यहां पर शुक्र की राशि में भले वो मित्र राशि है, नीच हो जाते हैं। अब बारी आती है आध्यात्म की राशि में आकर के उच्च क्यों, तो ये स्वभाव है, वो हमारा भी और ग्रहों का भी बात ही यही चल रही है, पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि हम जैसा कर रहे होते हैं। एक साधु चोरों के गुणों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है किसी साधु के गुण की अपेक्षा। एक साधु के गुण से वो उतना प्रभावित नहीं होगा जितना कि एक चोर के गुण से प्रभावित हो जाएगा। और एक चोर के गुण से प्रभावित हो सकता है साधु के समान ही मामूली, लेकिन साधु से वो बहुत प्रभावी होगा। उसके मन के कोने में कहीं ना कहीं एक कचोट चलती रहेगी कि मैं कितना बुरा कार्य कर रहा हूं, और ये देखो एक महान। तो ये जो स्वभाव है विपरीत के प्रति आकर्षण, यही तो स्वभाव है ना कि पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित, तो ये विपरीत का आकर्षण है और कोई कारण नहीं, ये विपरीत का आकर्षण है। तो भोग आध्यात्म से ही तो आकर्षित होगा और कहां उसको खुशी मिलेगी। और उसी के घर में बिठा दिया जाए भोग को। एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर हो, पूर्णतः दिखावे वाला नहीं, पूर्णतः आध्यात्मिक हो, तो वो भोग को सदैव दूर दूर करेगा, सदैव दूर दूर करेगा। और ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति के माथे पर अगर भोग को बिठा दिया जाए तो अब सोचिए भोग को क्या आनंद मिलेगा। जो भोग आध्यात्मिक के पास जाकर के अपने लिए केवल दूर दूर सुनता हो, वो भोग जाकर के आध्यात्मिक के माथे बिठा दिया जाए तो वो आध्यात्मिक भी अपने आप में गर्व महसूस करेगा, देखो यहां भी आके बैठे। हालांकि एक बात बता दूं, यहां विपरीत का प्रभाव है। जैसे ही वो वहां पर जाएगा यानी गुरु की राशि में, तो भोग को असल में उच्चता मिल जाएगी, भोग को असल में उच्चता मिल जाएगी। सीधी सी बात है, बड़ा सरल है, ये विपरीत का आकर्षण समझ लीजिए। मैंने इसका और भी बेहतर उदाहरण दिया है, एक बार जाकर के उस कार्यक्रम को देखिए, इसका जवाब दिया हुआ है। अगला प्रश्न तारकेश्वर उपाध्याय जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है, जब बुध के साथ सूर्य चौथे घर में बैठे हों और बुध अस्त हो तब भी बुधादित्य योग का फल मिलेगा। दूसरी बात, यदि सूर्य की डिग्री 1 हो और बुध की युति में हो तब भी बुधादित्य योग का फल मिलेगा। देखिए यहां पर याद रखिएगा कि बुधादित्य योग तो है ही है, लेकिन फल देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि बुध का जो अंश हो वो 12 अंश से ऊपर हो। बुध 12 अंश से ऊपर होकर के अस्त होकर अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं, बुधादित्य योग का संपूर्ण लाभ देते हैं। और वहीं शुभम शर्मा जी का प्रश्न है, यदि जन्म कुंडली में पंचमेश लग्न में, अच्छा पंचमेश शुक्र इन्होंने लिखा है ब्रैकेट में, लग्न में केतु के साथ हो और उस पर शनि व राहु की दृष्टि पड़े एवं शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, लेकिन गुरु केंद्र में बलि हो, तो संतान सुख कैसा होगा। यदि जन्म कुंडली में पंचमेश शुक्र, तो पंचमेश शुक्र मिथुन और मकर लग्न में होंगे, और तो कोई लग्न हुआ नहीं, तो यहां दोनों ही अवस्थाओं में आपके बलि गुरु भी कारक तो हो नहीं सकते हैं।
अब दो ही बातें हैं, अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो देवगुरु बृहस्पति को आपने बलि कहा है, इसका मतलब कि मीन राशि में होंगे और मीन राशि में स्वगृही होकर के आपको हंस महापुरुष योग देते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपने जो स्थिति बताई है पंचमेश का जाकर के कुंडली के लग्न में बैठना, यहां पर शनिदेव की दृष्टि बहुत शुभ नहीं कहलाने वाली है और शुक्र पर दृष्टि पड़ करके, हालांकि आप शुभम हैं, जी हां, तो शुभम है तो पुरुष है, पुरुष की कुंडली में शुक्र पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं शुक्र को कमजोर करने वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है और गुरु की स्थिति संतान भाव से बन नहीं रही है, तो संतान सुख में कमी तो लाएगी, लेकिन यह बात पूर्ण नहीं हुई। भावपति और भाव कारक तीनों की स्थिति को पुनः एक बार देखना होगा। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, भावपति राहु और केतु और शनि से दृष्ट हैं, भाव कारक पर किसकी दृष्टि पड़ रही, कहीं वो पाप मध्यत्व इत्यादि में नहीं है, यह भी देख लीजिए। अगर गुरु भी पीड़ित हैं तो निसंदेह संतान सुख में कमी आएगी। अंकित कुमार जी ने पूछा है, मिथुन लग्न में एकादश भाव में शनि हो और उस पर चतुर्थ भाव से मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही हो तो क्या जीवन में लाभ नहीं होगा या दुर्घटना का योग है? मैं आपको बता दूं कि मिथुन लग्न में एकादश भाव में शनि हो और उस पर चतुर्थ भाव से मंगल की दृष्टि हो, नहीं बिल्कुल होगी, बल्कि यहां पर कहीं ना कहीं शनिदेव जो नीच राशि में थे उनका नीचत्व भंग भी होगा और लाभ की स्थिति बनेगी। दुर्घटना वाली बात तो यहां मैं नहीं समझता हूं, लाभ की स्थिति बनेगी। और श्रवण कुमार बगोरा जी ने पूछा है, वक्री गुरु और वक्री शनि धनु लग्न में मेष राशि में हो तो किसका रत्न पहनना चाहिए? मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है दोनों, और आगे आपने कहा है कि मंगल की द्वितीय से दृष्टि शनि पर और शनि की मंगल पर पड़ रही है। ये तो प्रश्न ही नहीं है साहब, आपकी कुंडली के हिसाब से आपने जो पूछा है कि धनु लग्न है और मेष राशि है तो आपको केवल और केवल गुरु का रत्न पहनना चाहिए, दूसरे रत्न के बारे में आप विचार ही नहीं कर सकते हैं। मधुबाला देवी जी ने पूछा है, कर्क लग्न में मंगल 12वें भाव में हो, बुध पंचम में षडबल में मंगल सबसे ज्यादा बली हो तो क्या रत्न धारण कर सकते हैं? कर्क लग्न में मंगल 12वें भाव में हो और बुध पंचम में षडबल में मंगल सबसे ज्यादा बली, नहीं, आप मूंगा धारण न करें, क्योंकि यहां पर मंगल जाकर के तुर्क भाव में बैठे हैं। मेरे हिसाब से आपको आराधना करनी चाहिए, मंगल के मंत्र का जप करिए, मंगल को बलवान करने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, ये आप करिए, रत्न धारण ना करिए, क्योंकि भले वो षडबल में बली है लेकिन त्रिक भाव में है, कहीं ना कहीं परेशानी ले आएगा। और पुष्पा खोखर जी ने पूछा है, सिंह लग्न कर्क राशि, कुंडली में 3 ग्रह स्वगृही चंद्रमा शुक्र और मंगल, एक ग्रह उच्च का बुध, परंतु केंद्र में कोई ग्रह नहीं है और लग्न पर भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, साथ ही लग्न पाप कर्तरी से पीड़ित, तो क्या कुंडली खराब मानी जाएगी या अच्छी? देखिए, खराब तो मैं कभी किसी कुंडली को नहीं कहता, क्योंकि हर कुंडली अपने आप में कुछ कहना चाहती है, लेकिन हां, यह कुंडली की कमजोर अवस्था हुई। केंद्र में ग्रह जब नहीं होते हैं तो कुंडली थोड़ी कमजोर अवश्य हो जाती है। फिर लग्न का पाप मध्यत्व में जाना जातक के जीवन काल में उसके विकास को बाधित करने वाला होगा, हर कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला होगा, हर कार्य में दिक्कत, हर कार्य में परेशानी उत्पन्न करने वाला होगा। तो यहां पर कुंडली में ग्रह स्थितियां इतनी मजबूत होने के बावजूद कुंडली थोड़ी कमजोर मानी जाएगी। यानी कुंडली में पहले तो लग्नपति को बलवान करना होगा, लग्नेश को बलवान करके चलिए, जितना हो सके बल दीजिए ताकि लाभ अधिक से अधिक मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन लोगों के प्रश्न आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अपने प्रश्न भेजते रहिएगा, चुनाव होता रहता है, जब भी मैं बैठूंगा आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।